आज हम देखेंगे कि अगर हमारा जो डी ऑफ एक्स यानी जो डिनोमिनेटर है वो कंसिस्ट कर रहा हो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पे, यानी रिपीटेड लीनियर फैक्टर से मुराद क्या है। जैसे मैं अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं जी कि ए यानी ए डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी की पार्ट जो एन है यहाँ पे, लेट्स से कि जो एन है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब ये जो अगर इस फॉर्म में हमारे पास एक रिजल्टेंट जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन होगी तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से जो है वो रिजॉल्व करेंगे, इस पे हम बात करेंगे आज। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि यहाँ पे लेट से मैं कह देता हूँ जी कि n की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं जी ए एक्स प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो फिर जब ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा ये आ जाएगा ए ओवर ए एक्स प्लस बी फर्स्ट यानी 1 टाइम, फिर उसके बाद आ गया प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी सेकेंड फैक्टर यानी स्क्वायर ऑफ फैक्टर के साथ, फिर सी ओवर ए एक्स प्लस बी क्यूब के साथ। और इसी तरह से अगर ये फैक्टर्स मजीद रिपीट हो रहा होगा तो हम इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर बाय डेफिनेशन हमें ये समझ आती है कि अगर जो लीनियर फैक्टर है, बेसिकली अगर आप देखें तो ये लीनियर फैक्टर है ए एक्स, यहाँ पे एक्स की जो यानी जो फैक्टर में एक्स की पावर है वो कितनी है, 1 है। तो इस लिहाज से ये तमाम के तमाम फैक्टर्स क्या हो गए, लीनियर। तो यहाँ से समझ आती है कि लीनियर फैक्टर के केस में अगर n जो है यानी जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, डी एफ एक्स के जो फैक्टर हैं, उस जो लीनियर फैक्टर हैं उसमें अगर n जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है, तो फिर हम जो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस बनेगी वो सम ऑफ किस तरह से आ जाएंगे जी, a ओवर ए एक्स प्लस बी विद पावर 1, ठीक है ना, n की पावर 1 प्लस b ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 2 एंड देन c ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक रियल टाइम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी कि हमने रिजॉल्व करना है किसको, यानी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे जी, रिजॉल्व हम करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और उसके बाद x माइनस 2। अब अगर आप इसमें देखें तो 2 डिफरेंट हमारे पास जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन एक रिपीटेड है, यानी x माइनस 1 जो है ये फैक्टर x माइनस 2 से डिफरेंट है, लेकिन x माइनस 1 जो है वो एक रिपीटेड फैक्टर्स है, ठीक है। किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास होगा, यहाँ पे हमें इतना पता है कि जो डिफरेंशिएटेड और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं उसके लिए जो नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस बनती हैं वो जस्ट क्या होगी, 1, उनके लिए सेपरेट होती हैं। लेकिन जो रिपीटेड होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ये बात की है कि a ओवर ये आ जाएगा जी a ओवर x माइनस 1 विद पावर 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। चूँकि अगर आप देखें तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो हमारे पास रिजॉल्व हो या सॉल्व हो के जो हमारे पास जो पार्शियल रैशनल फ्रैक्शन आएगी वो x माइनस 1 एज ए होल एलसीएम के तौर पे ही आएगी, ठीक है। और प्लस हमारे पास c ओवर x माइनस 2 जो कि एक डिफरेंशिएटेड यानी डिफरेंट फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगी। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर है बशर्ते ये कि हमें a b और c की कीमत मालूम हो जाए। अब वो किस तरह से मालूम करेंगे, हम जीरो मेथड जहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं वहाँ तक जीरो मेथड से कर लेंगे, फिर हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट से कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जी, मल्टीप्लाइंग एलसीएम, यानी एलसीएम अगर आप सब के एलसीएम लें तो x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 2 ही एलसीएम आएगा। तो अगर हर तरफ ये मल्टीप्लाई किया जाए, यानी मैं इस तरफ भी मल्टीप्लाई करूँगा x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2, तो ये ओवरऑल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी तरह जब मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस 2 और x माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से जस्ट जो है स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और x माइनस 2 जो इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। यहाँ पे मुझे स्पेस की कमी की वजह से मैं इसी जगह पे इसको सॉल्व की जा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। या हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इक्वल्स a इंटू x माइनस 2 और x माइनस 1, इस तरह प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जहाँ तक हम इसको जीरो मेथड से, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि अगर आप इस
इक्वेशन जो इसको मैं चलें जी ए का नेम देता हूँ, इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, यानी तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये जो है इक्वेशन होल्ड करेगी। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल होंगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अगर तमाम के लिए इक्वल है तो इसका मतलब जो हमारे पास गिवन फैक्टर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके लिए भी ये इक्वेशन होल्ड करेगी। इसका मतलब है कि अगर हम x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल, अगर x माइनस वन फैक्टर तो हम x इज इक्वल टू 1 के लिए अगर चेक करेंगे तो 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी x की 1 की जो वैल्यू इंसर्ट करा देंगे इसमें 1 इक्वल्स आ जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे a 1 माइनस वन ये पूरे का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 0a, आप लिख लें बेशक, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएं तो यहाँ पे x माइनस टू यहाँ पे पुट करने से हमारे पास 0 नहीं आ रहा तो प्लस b इंटू 1 माइनस 2 आ जाएगा। और इसी तरह प्लस c, अगर आप यहाँ पे x का 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस वन 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा तो प्लस 0c आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि हमें b की जो वैल्यू है वो ओरिजिनेट होती नज़र आ रही है। 1 इज इक्वल टू ये 0 मल्टीप्लाई बाई ए लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो आ जाएगा b 1 माइनस टू इज माइनस 1। अब माइनस बी अगर आप देखें तो 1 इज इक्वल टू माइनस बी है, तो जो कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ये b इज इक्वल या मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह अब अगर सेकंड हम देखते हैं तो सेकंड हमारे पास x माइनस टू है, x माइनस टू की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। x माइनस टू अगर फैक्टर हो तो हम x इक्वल टू के लिए चेक कर लेंगे। चले जी फॉर x इज इक्वल टू 2 अगर देखते हैं आप तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए अगर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू 0, तो a कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। उसके बाद x यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2 माइनस टू b भी 0 हो जाएगा। तो प्लस c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकल सकती है c इंटू 2 माइनस वन होल स्क्वायर। 2 माइनस वन होल स्क्वायर मीन के 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी जो r c इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज जो हैं यहाँ पे आ चुकी हैं। अब देखें जो a की वैल्यू है वो हमारे पास और कोई डिफरेंट फैक्टर नहीं है जिससे हम निकाल सके, तो हम उसको बाय इक्वेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे। उसके लिए हमें जो है वो क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ही ये स्टेप कर देता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा जी, ये हमारे पास जो चीज़ आएगी वो कुछ सा आएगी 1 इक्वल्स a इंटू अगर आप ये देखें तो एक्स स्क्वेयर माइनस लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x और प्लस 2, और इसी तरह से प्लस b x माइनस 2b बेशक आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, और प्लस c इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और प्लस 1। तो अब अगर आप जस्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो a एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह यहाँ पे c एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x को है इक्वेट करें, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं 0x स्क्वेयर की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करते हैं तो 0 इक्वल्स a के साथ एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के साथ a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ c है, तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स a प्लस c। तो यहाँ से हम इसको इक्वेट करा सकते हैं। सो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन यहाँ पे अगेन टाइम की कमी भी और जो है स्पेस की कमी की वजह से भी हम इसको इस तरह से कर रहे हैं जी। एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल्स a प्लस सी, बिकॉज ये एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स हैं। अब हमें पता है जी हमें वैल्यू हमारे पास अगर आप देखें तो c की वैल्यू गिवन है जो कि है 1। इफ c इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल a माइनस आ जाएगा 1, तो a किसके इक्वल आ जाएगा बाय एडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो a किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो c इज इक्वल टू प्लस 1 था, तो यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स अगर ऐड करेंगे 1 का तो माइनस 1 होगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। अब हमारे पास a b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो गिवन हमारे पास जो आंसर है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू इंसर्ट करा दें, यहाँ पे b की करा दें, यहाँ पे c की करा दें, तो ये जो हमारे पास ये है ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब हमने रिजल्टेंट जो जिसके अंदर नॉन रिपीटेड और रिपीटेड फैक्टर्स दोनों मौजूद थे उसको, और लीनियर थे दोनों फैक्टर्स, और उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया।